वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोम स्टडी जीके। तो सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाइए। तो फ्रेंड्स, इंस्टेंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर इतिहास को कैसे पढ़ें और क्या इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए इतिहास पढ़ने के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बता दूं कि अभी जून मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर का हमने पूरा पूरा वीडियो बनाया रखा है, जिसमें आपको पूरे कंप्लीट जून मंथ का पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। इस वीडियो को आप यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें हिस्ट्री को किस प्रकार पढ़ना चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, इसी बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात आती है कि इतिहास पढ़ने की बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि आखिर हिस्ट्री को कैसा पढ़ा जाए, क्योंकि जब भी कोई हिस्ट्री पढ़ते हैं उनको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। एक कहावत भी प्रचलित है, हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह को पढ़ो आपको सफा। तो इसी की बहुत सारे लोग होते हैं, उनको इतिहास क्या होती है भूल जाती है। उसी को लेकर के आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कैसे पढ़ें जिससे आपको इतिहास के बारे में हमेशा उसकी जानकारी बनी रहे और आप उसको कभी भूले नहीं। क्या रणनीति बनानी चाहिए इसके लिए, तो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं इतिहास को पढ़ते तो हैं लेकिन वो उसके बाद उसको भूल जाते हैं। तो उस चीज को लेकर के हमने एक बेहतरीन छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन आप मेरे ख्याल से ऐसे पढ़ोगे तो आप शायद कभी भूलोगे नहीं हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं कि आखिर क्या रणनीति बनाएं जिससे कि हो सकते। तो मेरे ख्याल से इतिहास पढ़ने की ये रणनीति होनी चाहिए। पहली क्या कि हमको उसके कोई भी इतिहास पढ़े उसका क्या क्षेत्रीय विस्तार और राजनीतिक मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए। क्या खार उसका कहाँ तक किस क्षेत्र में फैला हुआ था उसका, और कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र में उसके कौन कौन से एरिया आते थे और कौन कौन से प्रदेश पड़ते थे, कौन कौन सी नदी धाराएं बहती थी। ऐसा मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही उसको बारे में ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ और उसकी क्या क्या विशेषता थी जिसके कारण उसका उद्भव संभव हो सका। कि जैसे कोई भी एक एरिया ले सकते हैं, हड़प्पा शब्द ही ले लीजिए, जिसको लेकर कि उसका आखिर उद्भव कैसे हुआ उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसका राजनीतिक विस्तार, जब आप उसके बारे में पढ़ रहे होंगे कि उसकी राजनीतिक विस्तार कैसी थी, कैसी प्रशासनिक विस्तार कैसा था, कैसी सैन्य व्यवस्था थी, क्या क्या नगरीकृत विशेषताएं थी, कैसी नगरें थी, कैसे सड़कें थी, पक्की थी, कच्ची थी, कैसे मकान एक स्तरीय थे, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय कैसे थे, उसकी आर्थिक और सामाजिक संस्कृति कैसी थी, यानी कि लोग कैसे जीवन जीते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा रहन सहन कैसा, सब इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही में उसका सभ्यता का ह्रास कैसे हो गया, ये भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरे ख्याल से 5 पॉइंट है मेनली पॉइंट। अगर इन पांचों पॉइंटों को एक एक करके किसी भी युग या संस्कृति को उठाएंगे और उसको इन पांचों कैटेगरी में बांट लीजिए उसको, और फिर आप उसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आप उसके बारे में पढ़ पाएंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण के लिए कि कैसे माइंड मैप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लिए क्या कैसा माइंड मैप होना चाहिए, तो पहले तो उसी हिसाब से हम बांटेंगे। जैसे बात करें ये हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता में ये जो हमारा मैप दिख रहा है माइंड मैप, ये हमारा उसका क्षेत्रीय विस्तार है कि कहाँ तक उस क्षेत्र फैला हुआ था। तो ये आप ये वाला एरिया जो पूरा देख पा रहे होंगे, ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लेकर के गुजरात का ये दक्षिणी वाला एरिया यहाँ से, और ये पंजाब वाला, और ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया लगभग थोड़ा सा, ये पूरी एरिया भी, ये सारा का सारा एरिया क्या है, हड़प्पा सभ्यता एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका क्षेत्रीय विस्तार हो गया। तो ठीक है, और इसके एरिया में कौन कौन सी नदी जैसी हो गई है, पंचनद बहती है, सिंधु उसकी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, और पाकिस्तान से आने वाली भी अनेकों नदियां हो गई, और ये थार मरुस्थल भी, थार डेजर्ट है इधर। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रीय विस्तार हो गया। तो आप हड़प्पा सभ्यता के लिए अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, और अब बात करें उसके राजनीतिक विस्तार की, तो कौन कौन से देश मतलब कौन कौन सी शहर आते थे, जैसे हड़प्पा हो गया, ये पंजाब प्रांत हो गया, ये राखीगढ़ी हो गया हरियाणा का। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, और ये धोलावीरा हो गया। तो ये कुछ स्थल मेन इंपॉर्टेंट स्थल बताए, कौन कौन से कहाँ से उसका व्यापार होता था, कैसा उसका क्षेत्र राजनीतिक विस्तार था, उसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दी। तो आपको बस ऐसे ही पढ़ना है कि कोई भी उसकी मेजर साइट होती है उसको पढ़ना है, कौन कौन से उसके एरिया आते हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं और क्या होता है। जैसे माइंड मैप की बात करें कि उद्भव के बारे में बताया था हमने कि अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की उद्भव की, क्या देशी उत्पत्ति का सिद्धांत कैसा था, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत आते हैं हड़प्पा सभ्यता की अगर माइंड मैप की बात करें। और सतत विकास का सिद्धांत आता है कि तो ये हड़प्पा सभ्यता के विकास के बारे में, जिसको अगली वीडियो हम बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे उसका उद्भव हुआ।
और उसकी विशेषताओं में कैसे, जैसे मैंने आपको बताया क्या नागरिक विशेषता थी, क्या राजनीतिक विशेषता थी, क्या आर्थिक विशेषता थी, सामाजिक विशेषता थी, सांस्कृतिक विशेषता थी। इस तरह से हम उसको चैप्टर को बांटने वाले हैं। तो ये एक तरीके से माइंड मैप है हड़प्पा सभ्यता को पढ़ने का। ऐसे ही माइंड मैप हर मतलब आज तो मैंने बता दिया माइंड मैप कैसे बनाना बस, लेकिन अगले टॉपिक से हम इसको माइंड मैप नहीं बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसी के आधार पर हम डायरेक्ट सीधे टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये पहला चैप्टर था, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं इधर से लेकर के एक अच्छी अभी तक के जो टॉपिक थे वो शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, लेकिन जो यहाँ से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इनसे पेपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसको हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ेंगे। पहले जो कैटेगरी हुआ करेगी उसमें हम क्या करेंगे, उसके उद्भव और नगरीय विस्तार और राजनीतिक विस्तार, यानी कि 3 टॉपिकों को कवर किया करेंगे। कौन कौन से टॉपिक होंगे मेजर टॉपिक, वो कि उसका उद्भव कैसे हुआ, और फिर उसके बाद उसकी विशेषता में नागरिक और राजनीतिक विशेषता, इनको दो टॉप एक अगले एक टॉपिक में ले लेंगे, अगले में उसकी सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और हास को ले लेंगे। इससे हमारे दो एक वीडियो के 2 टॉपिक बनेंगे, जिससे उसके दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर सेट लगाएंगे तो बिल्कुल हमारा क्लियर हो जाएगा। ये इस तरह से पढ़ना है सामाजिक विस्तार, और इसके बाद उसके कैसे उसका संस्कृति का ह्रास हो गया इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और नगरीकरण में बात करें कि नगरीकरण के अंतर्गत कौन कौन से पढ़ेंगे कि नगर की संरचना कैसी थी, सड़कें कैसी थी, पक्की कच्ची कैसी थी, नलियां कैसी थी, और सार्वजनिक स्थल कैसे थे, कौन कौन से सार्वजनिक स्थल थे, किसको लोगों को आने की अनुमति थी, किनको आने की नहीं अनुमति थी। ये सारी बातें होती हैं, इसको डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। बात करें स्थापत्य कला की, स्थापत्य कला में कि मतलब उसका क्या वहाँ पे मंदिर मस्जिद भवन निर्माण कैसे थे, कैसे आवास थे, राजा के लिए कौन सा आवास होता था, नागरिकों के लिए कौन सा आवास होता था, ये सब डिस्कस करने वाले। और अन्य बात करेंगे कि नगर क्या था, कि किस साइड हुआ करता था, कि वेस्ट में नगर रहते थे, कि साउथ में रहते थे, दुर्ग किस रहते थे, ये सब नगरीय विस्तार के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर बात करें अर्थव्यवस्था कैसी थी उसकी, कि क्या लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे या व्यापार करते थे, कैसा था, आंतरिक व्यापार करते थे, बाह्य स्थलीय जल विकास, ये सब सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको अर्थव्यवस्था के अंदर टॉपिक किया जाता है। शिल्प के अंदर कि लोग क्या शिल्पीकार हो गए थे क्या, जैसे लोहार, कुम्हार, सोनकार, सुनार, कैसी सब सारी शिल्प विकसित हो गए थे। मृदभांड कैसे थे, मिट्टी के बर्तन कैसे थे, मोहर कैसी थी, चित्रकला, खिलौने कैसे थे, इन सारे टॉपिक होते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ में उसके ये भी डिस्कस करेंगे उसकी सांस्कृतिक पारिवारिक व्यवस्थाएं कैसी थी, परिवार, जाति, धर्मों में ग्राम, जन, विषपति, राजन में बटा हुआ, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी उस काल में, रहन सहन कैसा, खान पान में मांसाहारी शाकाहारी सर्वाहारी थे, कैसे थे खान पान, धार्मिक स्थिति क्या थी, स्त्रियों को क्या सम्मान मिलता था, कला के प्रति कैसे उनके विचार थे, क्या क्या रुझान थे, और उनके अंतिम संस्कार के प्रति क्या विशेषताएं थी, क्या वो बुजुर्गों को सम्मान करते थे या उनको ऐसे ही दफना दिया जाता था। ये सब विशेषताएं होती हैं एक तरीके से इतिहास पढ़ने की, जो हमने डिस्कस की। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि उसका पतन कैसे हुआ, क्या ऐसे साधारणतः पतन हो गया, ये कोई आया इसके वजह से हड़प्पा सभ्यता में आक्रमण का सिद्धांत आता है, परिस्थिति परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आता है। और साथ में ये भी निष्कर्ष निकालेंगे क्या निष्कर्ष निकला हमने इस पूरी सभ्यता को पढ़ा। तो कुल मिला के ऐसा ही डिस्कस करने वाले हैं। कुल मिला के जो भी हमने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जैसे डिस्कस किया, तो ये रणनीति बना के पढ़ेंगे तो हम बहुत ही जल्दी क्या होंगे, इतिहास को अच्छे से समझ पाएंगे, और शायद उसी तरह से माइंड मैप बनाएंगे तो हम भूलेंगे भी नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको लेक्चर पसंद आया कि आपको ये माइंड मैप एक तरीके से पता चल गया कि किस तरह से माइंड मैप बनाया है, यदि आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और साथ ही हमने इंडियन जियोग्राफी और एंशिएंट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ जो करंट अफेयर का सेक्शन है, तीनों चीजें कवर कर रखा है। यदि आपको इन सबको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।